देखो fx का यहाँ दो मान है। एक है 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब दो कंडीशन में fx का मान क्या लीजिएगा 2x प्लस, कब कब जब x का मान 2 के बराबर है और x का मान जब 2 से क्या है छोटा है 2x माइनस 3 कब लीजिएगा जब x का मान 2 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे संख्या रेखा पे। देखिए एक हो गया x इक्वल टू 2, एक हो गया x लेस देन 2, एक हो गया x ग्रेटर देन 2। अभी इक्वल टू में यहाँ पे fx इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3, लेस देन में यहाँ पे fx इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा fx इक्वल टू 2x माइनस 3। तो जहाँ पे जिस कंडीशन के अनुसार fx का मान जाएगा ना आप उसका मान रखेंगे, ठीक है। चलिए केस 1 में चलते हैं। केस 1 x इक्वल टू आप क्या ले लिए, केस 1 x इक्वल टू 2, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू हो गया आपका 2x प्लस क्या होगा 2x प्लस 3 और f2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 1 4 3 7, 2 दूनी 4 क्या हो गया तो 7 हो गया, है ना, क्या हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आप केस 2 भी ले सकते थे लेकिन यहाँ दोनों फंक्शन समान है ना, इक्वल मान आएगा। हमको असंतत दिखाना है, बराबर नहीं दिखाना है, हम डायरेक्ट अलग वाले फंक्शन को ले लेंगे, एक स्टेप हमारा बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कौन लेंगे, केस 2 में किसको लेंगे आप, इस वाले को लेंगे क्योंकि अलग फंक्शन है, हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे केस 2 x greater than 2 limit x tends to 2 plus fx x tends to 2 plus fx। यहाँ से लिखेंगे limit x tends to 2 plus fx के जगह आप लिखेंगे 2x माइनस 3। इसको उसी प्रकार से हल करेंगे, x tends to 2 plus x tends to 2 plus h और यहाँ से लिखेंगे लिमिट 2 into 2 plus h minus 3 h tends to 0। यहाँ पे मान रखेंगे 2 into 2 minus 3 8। क्या fx दोनों का मान बराबर आया, नहीं ना आया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड f2 does not equal to limit of x tends to 2 plus fx। तो लिखेंगे fx x बराबर 2 पर असंतत है, fx x बराबर 2 पर असंतत है। आप लिखेंगे fx is discontinuous at x equal to 2। fx x बराबर 2 पर असंतत है, fx x बराबर 2 पर असंतत है।
7th number problem. fx mod x plus 3 यदि if x less than equal to minus 3 minus 2x यदि minus 3 greater than x 3 6x plus 2 यदि इस पर वो संतत्व और संतत्व की बात कर रहा है। यहाँ पे भी इक्वल होगा तो संतत्व है, इक्वल नहीं होगा तो असंतत्व होगा। लिखिए प्रॉब्लम को, लिखिए। पहले हम यहाँ पे बिंदु नोट करेंगे इस कंडीशन के अनुसार कहाँ पे कौन सा फंक्शन जाएगा, तब उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे। बात समझे ना? चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या मान बोल रहा है, x का मान क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू, क्या बोल रहा है, क्योंकि x की ओर मुंह बंद है ना। x लेस देन इक्वल टू क्या, दो कंडीशन है। एक कंडीशन है x इक्वल टू -3 और एक है x लेस देन -3। और एक कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, x की ओर मुंह खुला हुआ है ना, तो कहेंगे x ग्रेटर देन किससे, -3 से। तीनों कंडीशन यहाँ पे नजर आना चाहिए। x ग्रेटर देन ये चीज और ये चीज एक ही चीज लिखे हैं। x की ओर मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी x की ओर मुंह खोल दिए, तो मतलब है कि x का मान -3 से क्या है, तो ये बड़ा है। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं fx का मान। देखिएगा x इक्वल टू 3, fx का मान क्या होगा, मोड x प्लस क्या, लेस देन, यहाँ पे भी fx का मान क्या हो जाएगा, मोड x प्लस 3। यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, -2x। एक पॉइंट तो ये नजर आया, एक पॉइंट अभी और बचले है, x लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलिए हम पहले x बराबर -3 पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। चलिए फिर देखिए, थोड़ा शॉर्ट हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे। पहला कंडीशन क्या ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, काहे कि दोनों फंक्शन सेम है। हम डायरेक्ट किसको ले लेंगे, दो स्टेप में हमको पता चल जाएगा। अगर दूसरा स्टेप भी बराबर हो गया तब हमको तीसरा स्टेप निकालना ही पड़ेगा, समझे ना, क्योंकि इक्वल तीनों होना चाहिए। अनइक्वल में एक को हो गया तो कहेंगे असंतत है। तो यहाँ पे बताइए, पहला केस वन x इक्वल टू आप क्या ले लिए, -3 लिए। fx इक्वल टू क्या होगा बताइए, मोड x प्लस 3 और f -3 इक्वल टू -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6।
नहीं आएगा क्या है? क्योंकि मोड का मान किस में चला जाएगा, तो ये प्लस में चला जाएगा। और यहाँ पे आप 3 + 3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। चलते हैं केस 2 में। केस 2 में x, इसको नहीं लेके हम इसको डायरेक्ट ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -3। और यहाँ पे देखिए लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू -3, चूंकि बड़ा ले रहे हैं प्लस लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा fx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो fx हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, -2x। x टेंड्स टू -3 प्लस x टेंड्स टू हो जाएगा -3 प्लस क्या, तो h होगा। लिमिट -2 -3 प्लस h टेंड्स टू 0, h का मान 0। देखिए सेकेंड कंडीशन भी आपने लिया ना, तो फिर भी मान आपका देखिए बराबर आ गया है ना, आपका क्या हो गया, ये बराबर हो गया। इसका मतलब है कि हमको तीनों कंडीशन निकालना ही पड़ेगा। केस थर्ड ले लीजिए। केस थर्ड आप ले लिया x लेस देन -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉइंट है, छोटा ले रहे हैं, आगे माइनस लगा देंगे। fx का मान निकालेंगे, fx लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, यहाँ से fx के बदले आप लिखेंगे mod x प्लस 3, x टेंड्स टू -3 माइनस है, x टेंड्स टू -3 माइनस क्या लिखेंगे, तो h लिखेंगे। यहाँ से आ जाएगा लिमिट -3 माइनस h मोड और यहाँ से हो जाएगा +3, h टेंड्स टू 0। h का मान 0, -3 का मोड किस में बदल जाएगा, प्लस में। किस में बदल जाएगा, ये प्लस में। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ तो तीनों का मान क्या है, बराबर। यहाँ पे तीनों मान क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे, और संतत हुआ क्या, x बराबर -3 पर ये क्या निकला, संतत निकला, है ना। लिख लीजिएगा लास्ट लाइन कि fx x बराबर -3 पर संतत है, fx x बराबर -3 पर संतत है। fx x बराबर -3 पर संतत है। तीनों कंडीशन मान बराबर आया आपका, देख लेते हैं। तीनों कंडीशन में 6 मान आया आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग x इक्वल टू 3, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन, और हर जगह पे fx का मान आप रखेंगे यहाँ पे। चलते हैं x इक्वल टू 3 लेंगे तो fx इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 2, ग्रेटर देन लिखेंगे तो fx 6x प्लस 2 और लेस देन रखेंगे तो हो जाएगा fx, यहाँ से x का मान 3 से छोटा है, देख लीजिए x लेस देन 3, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, कैसे हम फंक्शन का मान कैसे कैसे ले रहे हैं, तो जो कंडीशन जैसा बोल रहा है ना यहाँ पे, उसी के सामने वाला फंक्शन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आते हैं ना, देखिए
दोनों सेम फंक्शन है, तो दोनों सेम फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक साथ नहीं लेंगे, इसके साथ हम पहले इसको चेक करेंगे, है ना। अगर आंसर मिलना होता है तो सेकेंड स्टेप में, अदरवाइज हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम केस थर्ड का। केस फर्स्ट, सेकेंड में, केस फर्स्ट में x का मान आप क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। x का मान आप क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। fx इक्वल टू क्या आ गया, अब 6x प्लस 2 आया। f 3 का मान यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 या 18, और यहाँ पे आ गया क्या, तो आपका 20। देखिए केस 1 तो आप 20 निकाले ना, अब हम केस थर्ड सेकंड में किसको ले लेते हैं, इसको नहीं लेके हम इसको ले लेते हैं, अलग फंक्शन वाले को लेते हैं, ताकि हमको मान निकल जाए तो सेकंड स्टेप में, नहीं तब थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। चलिए केस 2 में आप ले लिए, केस 2 x less than 3, x less than 3, limit x tends to 3 minus fx, x tends to 3 minus fx हो जाएगा, लिमिट x tends to 3 minus fx के जगह आपका हो जाएगा minus 2x, x tends to 3 minus x tends to 3 minus h होगा, यहाँ से लिमिट -2 3 minus h tends to 0, h का मान 0 रख लेंगे। देखिए यहाँ पे -6 आया, अब की बार देखिए एक जगह 20 आया, एक जगह क्या आया, अब की बार दोनों मान बराबर आया, तो आप कहेंगे कि x बराबर 3 पर fx क्या है, तो असंतत है। हाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से f3 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिखेंगे fx x बराबर 3 पर असंतत है, hence fx is discontinuous at x equal to fx is discontinuous at x equal to 3. एक नंबर की बात कर रहे हैं, मोड फंक्शन इस तरह से, प्रॉब्लम नंबर 8, fx
mod x बाय x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 यदि x इस तरह के सवाल को समझिएगा पहले कैसे कंडीशन लेते हैं। यहाँ सुनिएगा, देखिए fx का यहाँ मान 2 है। मान कैसे ले रहे हैं इसको समझिएगा। fx का यहाँ 2 मान है। एक है mod x बाय क्या x, mod x बाय कब, जब x का मान 0, x का मान देखो कैसे दिमाग लगाते हैं, x का मान 0 नहीं है। सुनिएगा, x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो या नहीं तब x का मान 0 से छोटा होगा या नहीं तो 0 से क्या होगा। बात समझे कि नहीं। हम कहते हैं कि x का मान 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x का मान लेस देन 5 होगा या x का मान ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है x लेस देन x ग्रेटर देन में fx का मान क्या लीजिएगा, mod x बाय कितना लीजिएगा, x लीजिएगा, mod x बाय x लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हमको समतत्व और समतत्व दिखाने के लिए 3 कंडीशन तो जाना ही है, 3 कंडीशन हमको फॉलो करना ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। x इक्वल टू 0, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन x इज नॉट इक्वल टू 0। इस जगह पे x का मान 0 के बराबर नहीं है, mod x बाय x। अब x का मान यहाँ पे fx का मान यहाँ क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पे fx का मान क्या हो जाएगा, mod x बाय क्या हो जाएगा। बात समझ गए ना कि x का मान 0 के बराबर ना है, तो 0 से बड़ा है या 0 से क्या है, छोटा है। चलिए अलग अलग फंक्शन का लेंगे, एक तो ये ले लीजिए तो एक तो ये ले लीजिए। केस 1 fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0। यहाँ से हम बात करेंगे fx इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f0 का मान, अरे 0 तो कांस्टेंट है ना, तो मान बदलाएगा क्या कभी, तो मान क्या आ गया, तो इसका मान 0 आ गया। क्या लिखेंगे तो 0 लिखेंगे। केस 2 में चलते हैं। कोई भी अलग फंक्शन ले लीजिए, इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। x लेस देन 0 ले लिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की जगह mod x माइनस यहाँ पहले हल करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ही मान रख देंगे, ऐसा नहीं। पहले हल करेंगे कि x का मान 0 जा रहा है तो 0 रख देंगे, ऐसा नहीं। चलिए x का मान जा रहा है 0 माइनस, लिखेंगे 0 माइनस क्या, तो यहाँ से हो जाएगा
लिमिट x टेंड्स, यहां से लिखेंगे 0 माइनस h, 0 माइनस h, h का मान जाएगा 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड माइनस h, माइनस h, ये किस में बदल जाएगा? प्लस h में। कट के मान कितना देगा ये? लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए हम माइनस भी है, ये नहीं कि हमको h का मान यहाँ पे भी 0 रखेंगे, h का मान यहाँ पे भी 0 रखेंगे। जो कट रहा है पहले उसको कटाएंगे, समझे ना? जो कट रहा है उसको हम क्या करेंगे? पहले कटाएंगे, उसके बाद फिर मान। अब देखिए -1 आ गया, -1 तो कांस्टेंट है ना, कभी मान बदलाएगा इसका? नहीं बदलाएगा। तो कहने का मतलब है इसका मान कितना आया? -1 आ गया। एक तरफ कितना मान आया? एक तरफ मान कितना आ गया? तो दोनों कंडीशन में मान बराबर आया। तीसरा कंडीशन का हमको निकालने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f(x) बराबर 0 पर असंतत है। कहाँ से? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। हाँ, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से आप लिख सकते हैं f(0) डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) मान बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे f(x) x बराबर 0 पर असंतत है। f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ गए ना? हाँ, अरे वही हुआ भाई, असंततता का कोई बिंदु नहीं है। तो क्या है वहां पे? 0 पर नहीं है। यहाँ पे इसमें असंततता का कितना है? प्रॉब्लम नंबर ये क्या लिखा हुआ है? x बराबर 0 पर असंतत है। कहाँ देख रहे हो तुम? 9th नंबर तुम देख लियो, असंततता का कोई बिंदु नहीं है, वहां पे नहीं निकलेगा। 8 नंबर देखिए आप, वही तो बोल रहे हैं, x बराबर 0 पर असंतत है। अरे वही हुआ ना, x बराबर 0 पर असंतत है। और खाली पूरा लाइन लिखे हुए और क्या दिक्कत है? आंसर आपका गलत नहीं जाएगा भाई। आंसर क्या है? एक तो सवाल कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो आंसर गलत जाने का बात ही नहीं होता। ठीक है, हाँ, आज इतना ही रहने दीजिए।